नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से मिली जीत के बाद ममता बनर्जी एक बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गई है, आप यह कह सकते हैं। यानी कि बंगाल की राजनीति अब बदलने वाली है और अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का आतंक देखा जा रहा था और बागी गुट जिस तरह से भाजपा को मजबूत कर रहे थे, उस पर लगाम यानी कि ब्रेक लगने वाला है, यह बात आप कह सकते हैं। और ब्रेक अगर लगता है तो शुभेंदु अधिकारी जो सीएम बने हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है। अन्नपूर्णा स्कीम जो शुभेंदु अधिकारी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का वादा था, वह शुभेंदु अधिकारी द्वारा यह स्कीम लाया गया, इसके नाम पर वोट लिया गया, वह अन्नपूर्णा स्कीम फेल हो गया और महिलाओं के साथ छल कर दिया गया। अब जो अन्नपूर्णा स्कीम के नाम पर महिलाएं वोट दी थी भाजपा सरकार को, वही अब भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर धरना प्रदर्शन करने लगी और मोदी सरकार को खूब कोसने लगी। मोदी जी तो झालमुड़ी खा करके चले गए, विदेश घूमने लगे हैं और बंगाल को जलती आग में छोड़ गए। एक बंगाल को प्रयोगशाला ऐसा बनाया जा रहा है कि जो मणिपुर में हुआ वही हालात हूबहू पैदा किए जा रहे थे। लेकिन अब जैसा लगता है कि अब वह दांव उल्टा पड़ रहा है। चाहे दुष्कर्मी हो, चाहे वादा खिलाफी हो, चाहे तानाशाही हो, इस हद तक बढ़ी और नफरत के बीज ऐसा बोआ भाजपा ने जैसे पूरे बंगाल को चपेट में ले लिया। राहुल गांधी ने विदेश में एक बयान दिया था कि पूरे देश में किरोसिन छिड़क दिया गया है, सिर्फ एक चिंगारी उठना और पूरा धधक जाएगा। वही चीज हो रहा है, पूरा नफरत फैला चुकी है। एक इशारा पूरे देश को तहस नहस कर सकता है। जो बंगाल में हो रहा है वही पूरे देश में हो जाएगा। इस हालात में ला करके मोदी ने देश को खड़ा कर दिया है। अब चूंकि बंगाल का बात है, बुलडोजर चलाना या बुलडोजर से तानाशाही दिखाना या मारपीट करना या विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना, आप दर्शक सोचिए, ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ा गया, धोखे से चुनाव जीता गया और धांधलीबाजी से चुनाव जीता गया। और जो बागी गुट है, विधायक 58 या 20 सांसद, उनको कोई दिक्कत नहीं है और ममता के साथ थोड़े बहुत जो बचे हैं उनसे दिक्कत है। लेकिन यही प्लान उल्टा पड़ गया कि जब सयानी घोष जब पीड़िता के घर गई थी तो उनको लोगों ने कहा कितने में बिकी, गद्दार, चोर, यह सब कह के उनको संबोधित किया और 2 मिनट में भाग खड़े हुए। यानी कि बागी गुट को जाने की इजाजत प्रशासन ने भी दे दी, सरकार ने भी दे दी। लेकिन ममता बनर्जी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिनसे वोट चोरी से सरकार छीन ली, जिनकी जीत को हार में बदल दिया भाजपा ने, उसे नजरबंद कर दिया जाता है। अब 440 करोड़ रुपए के खाते को फ्रीज होने के बाद जब ममता लड़ती रही और हाईकोर्ट से राहत मिल गई, उस खाते को खोल दिया गया, तो बागी गुट को बड़ा झटका लग गया। अब बागी गुट एक एक रुपए के लिए तरसे गया। जो सपना देखा था लूट खसोट का, वह सपना पूरा नहीं हुआ। अब जनता के अंदर उन बागियों को लेके आक्रोश पैदा हो रहा है और जहां भी लोग मिल रहे हैं वहां से भागते नजर आ रहे हैं। यानी कि उनका राजनीतिक करियर बस इसी कार्यकाल का रहा, इसके बाद खत्म है। लेकिन उनकी सदस्यता बचेगी या नहीं बचेगी, यह कोर्ट निर्णय करेगा। अब इस बीच राहुल गांधी
कांग्रेस का पूरा भरपूर साथ मिल रहा है ममता बनर्जी को। इसी बीच कांग्रेस नई रणनीति पर काम करना शुरू करती है, क्योंकि मोदी के कमजोरी राहुल गांधी के हाथ लग गई, और राहुल गांधी के हाथ लगी है तो कांग्रेस इसको क्यों छोड़े। लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी दलों का साथ कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन अभी भी सीख नहीं लिया है इतना कुछ होने के बावजूद, और यही हाल रहा तो वह क्षेत्रीय दल जो हैं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ममता समय रहते सीख गई, लेकिन बाकी जानकर अनजान बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हालत में है इस वक्त, और मोदी शाह के खिलाफ उनके घर में ही लोग हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अब मोदी और अमित शाह के खिलाफ हैं। आरएसएस पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गया है। राम मंदिर का लूट का पूरा ठिकरा मोदी सरकार पर फोड़ दिया गया है। आरएसएस अलग हो गया। चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं, किसे इस्तीफा दिया कोई सुनवाई नहीं, इस्तीफा मंजूर हो गया और फिर लूट शुरू हो गया। मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं, विदेश भाग रहे हैं। ऐसे में मोदी के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज यह है कि ममता बनर्जी के सांसदों को मान्यता नहीं मिल रही है, तो फिर मोदी सरकार बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा खो सकते हैं। जो 272 बहुमत चाहिए, 362 कहां जुगाड़ करने निकले थे और 272 बचे नहीं। ऐसे में संकट उत्पन्न होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की रणनीतियां मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, यह देख रहे हैं कि साउथ में जो कांग्रेस की पकड़ बन रही है उससे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए समय रहते कांग्रेस के साथ जुड़ जाए तो बेहतर होगा, अन्यथा सत्ता गंवाना पड़ सकता है। चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों के साथ झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, वह पैतरा बदल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है। नीतीश कुमार भी अपनी पुराने रंग में, पलटीबाज वाले रंग में आकर के खड़े हो गए हैं। कब पलटा पलटी कर दे नीतीश कुमार कोई नहीं जानता, और नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं। अब सम्राट चौधरी सरकार संकट में पड़ेगी या मोदी सरकार संकट में पड़ेगी, यह तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली होने के बाद उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। वह सीट अगर भाजपा हार गई तो सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी, और आरजेडी वहां फंस गई है क्योंकि प्रशांत किशोर खड़े हो गए हैं। अगर आरजेडी नंबर 3 पर और प्रशांत किशोर नंबर 2 पर आ गए तो आरजेडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दांव पर 2 की साख लगी है, तीसरा बाजी मारने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर की हार हो या जीत, उनकी जीत है। लेकिन भाजपा हार गई तो सम्राट चौधरी की सीएम की कुर्सी जाएगी, और तेजस्वी नंबर 3 पर आ गए तो उनकी साख जाएगी, यानी कि फायदा प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार इसमें तमाशा देख करके हंसी उड़ा रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार किसी बड़ी साजिश को रंग दे रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ सकता है, यानी कि डिप्टी पीएम बनाने का वादा जो मुकर गए हैं मोदी, वह कभी भी झटका दे करके भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में 30 सांसदों की जोड़ी मोदी के खिलाफ है। वह शर्तों पर थी, जरूरत पे थी, जरूरत पूरे नहीं हुए तो वह रंग दिखाने लगे। अब यहां पर राहुल गांधी के लिए एक फायदेमंद चीज यह है कि चंद्रबाबू नायडू का भरपूर साथ राहुल से। चंद्रबाबू नायडू संपर्क में राहुल के हैं, और संपर्क में हैं तो 18 सांसद कभी भी मोदी को छोड़ देंगे। दूसरी चीज कि जनता के बीच जो विश्वास मोदी का घट रहा है और 86% जनता मोदी के खिलाफ हो रही है, वह कांग्रेस के साथ जाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हैं जो रंग दिखा रहे हैं और एकजुट नहीं हो रहे हैं और भाजपा की तानाशाहियां चल रही हैं, जो इंडिया को छोड़ करके टूट टूट करके भाजपा के साथ जा रहे हैं, ऐसे में लोग क्षेत्रीय दलों का साथ छोड़ रहे हैं।
क्षेत्रीय दलों का साथ छोड़ रहे हैं तो उनकी राजनीति खत्म हो रही है और कांग्रेस मजबूत हो रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने चक्कर में कांग्रेस को मजबूत कर दिया। जो कांग्रेस युक्त करने आए थे कांग्रेस को मजबूत कर गए। अब देखना यह होगा कि क्षेत्रीय दलों का और मोदी की साख जो लगातार जनता के बीच जा रही है, अब वह क्या रंग लाएगी और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जो पार्लियामेंट सेशन 1 महीने का है उसमें किस रूप में दिखाई देते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।